हेलो बच्चों, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ब्लड। जैसे ही हम ब्लड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो ब्लड होता है वो किस रंग का होता है। तो ब्लड जो होता है हमारा स्पेशली रेड कलर का होता है, ज्यादातर में देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही संघ के प्राणी पाए जाते हैं जिनमें ब्लड जो होता है ग्रीन कलर का भी देखने को मिलता है। चलिए, उन सब चीजों को छोड़ते हुए सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। जो ब्लड होता है बच्चों, इसके अध्ययन को सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी। स्पेशली सेरोलॉजी तब कहा जाता है जब हम ब्लड के सीरम का अध्ययन करते हैं, तो हमें सेरोलॉजी को उसको कहते हैं। और जब हिमेटोलॉजी, जब ब्लड सेल्स की स्पेशली आरबीसी की जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हिमेटोलॉजी कहा जाता है। बच्चों, अब यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। मतलब ब्लड की डिस्कवरी किसने की थी। तो ब्लड की डिस्कवरी बच्चों कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक और उनके एसोसिएटेड जिनका नाम था एलेक्स वीनर, ये दोनों लोग ने मिलकर ब्लड की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं तो जैसे बढ़ते हैं देखते हैं बच्चों, जो ब्लड होता है हमारा, ये ब्लड ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये है कि ये जो ब्लड होता है हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट किए हुए रहता है और टू ऑल पार्ट ऑफ आवर सेल को डिलीवर करता है। क्या जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड इटीसी जो न्यूट्रिएंट्स हो गया, इटीसी जो चीजें हमें आवश्यक है, हमारे सेल को आवश्यक है, वो सभी चीजों को डिलीवर करता है। कौन किसके थ्रू डिलीवर होता है? हमारे ब्लड के थ्रू डिलीवर होता है। आगे बात करते हैं। ये तो रहा कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमारे शरीर की पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बच्चों, दूसरी इस पॉइंट पे आते हैं तो देखते हैं इसका पीएच जो होता है ब्लड का, वो होता है 7.4। एक प्रश्न आप लोगों से है कि जो ब्लड का, जैसे जिस प्रकार ब्लड का पीएच 7.4 है, उसी तरह जल का पीएच कितना होगा। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जो पीएच होता है हमारा, जो पीएच होता है 7 पे न्यूट्रल होता है। कितना? 7 पे न्यूट्रल। और इधर जाता है, इधर जाता है, इधर 7 के बाद जाता है तो क्या बेसिक नेचर का हो जाता है, बेस शो करता है। और इधर आता है तो एसिडिक नेचर शो करता है, इधर रहता है तो न्यूट्रल रहता है। तो 7.4 है, तो 7.4 मतलब 7 के उस साइड जा रहा है, तो ब्लड जो हमारा बच्चों ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। कौन सा नेचर? बेस नेचर का हो जाएगा। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट देखते हैं, इसका है कि ब्लड फाउंड इन मेल 5.5 लीटर। 5.5 लीटर। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ है बच्चों कि जो ब्लड होता है एक सामान्य व्यक्ति में 5.5 लीटर पाया जाता है और एक महिला में ब्लड फाउंड इन फीमेल 5 लीटर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दियर बॉडी वेट। उनके बॉडी वेट के अनुसार जो ब्लड होता है ये वेरीज कर सकता है। ठीक, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति में जो ब्लड होता है, ब्लड की मात्रा होती है 5.5 लीटर होती है और फीमेल में 5 लीटर होती है। ठीक, तो इस बात पे कंफ्यूजन आप मत रखिएगा कि इतना ही ब्लड होता है कि 5.5 लीटर। नहीं, वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू दियर बॉडी वेट। अगले पॉइंट की बात हम करते हैं। ब्लड फाउंड इन फीमेल 5 लीटर हो गया। ब्लड फाउंड हो गया। ब्लड स्टोर इन स्प्लीन। जो ब्लड होता है हमारा स्टोर होता है कहाँ? स्टोर होता है स्प्लीन में। और उसके बाद फिर अगले पॉइंट की जब बात करते हैं तो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ब्लड फॉर्मेशन। जो बच्चों ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो 2 जगह होता है। अब ये आप सोच रहे हो कि अभी तक हमने तो एक ही जगह पढ़ा था जो कि बोन मैरो है हमारा। बच्चों, बोन मैरो स्पेशली एडल्ट में होता है। जब बच्चा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है, मतलब माँ के गर्भ में होता है, उस समय बच्चे का जो फॉर्मेशन होता है ब्लड का, क्यों कि माँ के गर्भ में बच्चे में बोन्स का विकास नहीं हो पाया होता है, तब जाके बच्चे का जो ब्लड होता है वो फॉर्मेशन होता है उसका लीवर में। लीवर का एक स्पेशली पार्ट है जिसका नाम है लीवर का मेसोडर्म। उस मेसोडर्म में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्लड का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि बोन मैरो में जो
ब्लड का फॉर्मेशन होता है जब एडल्ट होते हैं, मतलब गर्भ से बाहर आते हैं। जब एडल्ट मतलब बोले तो गर्भ से बाहर आते हैं, तब जाके हमारा बोन मैरो पाया जाता है। उस बोन मैरो में आप देखे होंगे, जो भी मांसाहारी व्यक्ति होएगा या नहीं होएगा तो हड्डियों को तोड़ेगा तो हड्डियों में पतली पतली वेन्स दिखेंगी, आपको नसें दिखेंगी। उसी नसों में ब्लड का फॉर्मेशन होता है और उसी नसों के थ्रू पूरी बॉडी में आपका फ्लो करता है ब्लड, जो सभी टिश्यूज को जो सभी टिश्यू को मिलता है और उसके थ्रू तमाम प्रकार के न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड ऑल हमें प्रोवाइड होते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, तो आता है कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो होता है बच्चों, ये एक सामान्य व्यक्ति में ये बहुत घातक चीज होती है। अगर एक व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ गई तो उसकी नसें जो होती है, वेन्स जो होती है बच्चों, वो ब्लॉक हो सकती है और नसें अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एक सामान्य व्यक्ति में जो कोलेस्ट्रॉल की संख्या होती है बच्चों, वो होती है हमारा 200 जीएम डीएल। जीएम का मतलब क्या, ग्राम मिलीमीटर, ठीक। अब डीएल का मतलब क्या होता है, डेसीलीटर। डेसीलीटर, क्योंकि पैथोलॉजी में जब हम किसी चीज को मापते हैं तो वो डेसीलीटर में मापा जाता है, इसलिए यहाँ पर डीएल का प्रयोग किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्यों कोलेस्ट्रॉल ये होता कैसे, जैसे आप लोग फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, एक बार जब ऑयल को तल दिया जाता है फिर उस ऑयल को दोबारा यूज किया जाता है तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसकी संख्या, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो घातक हो सकता है, वो हार्ट के वेन्स को ब्लॉक कर सकता है और आप व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल को हमें ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को एचबी से भी दर्शाया जाता है, एचबी से शॉर्ट फॉर्म में। अब ये होता क्या है, इसको देखो, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, इट इज एक्सप्रेस इन जी डी प्रति डीएल। बच्चों, जो इसका मेन काम होता है हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स को ये टिश्यू तक पहुंचाता है। एक आयरन पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, आयरन नामक बैलगाड़ी पे बैठकर जो हमारा ऑक्सीजन होता है बच्चों, वो पूरे शरीर में पाए जाने वाले टिश्यू तक, सेल तक पहुंचता है। जैसे हमें यहाँ से कुछ दूर जाना होगा, हम बस की सहायता लेते हैं, टेम्पो की सहायता लेते हैं, उसी प्रकार हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन को टिश्यू तक जाना होता है तो आयरन नामक बैलगाड़ी पे बैठ के हीमोग्लोबिन उसको बैठाता है और ले जाता है, वहां टिश्यू तक छोड़ता है उसको, ठीक। और जो इसको एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, वो करते हैं जी ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है मेल में पाई जाती है 13 to 17 GDL और फीमेल में पाई जाती है 12 to 15 G प्रति DL, मतलब ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो इस प्रकार से बच्चों हीमोग्लोबिन यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम एक छोटा सा इस वीडियो को बनाए थे कि ये आपके लिए बेनिफिट हो। अब अगले छोटे से एक वीडियो के साथ में इसके अगले पार्ट को लेके हम आएंगे आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।